दोस्तों नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता गई है, यह सदस्यता 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में एक जो उन्होंने बयान दिया था विवादित, उस बयान के बाद में उनकी लोकसभा सचिवालय की ओर से सूरत कोर्ट के निर्णय के बाद में उनकी ये सदस्यता गई है। यानी 2018 में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, अब 2023 जारी है, चल रहा है। यानी ये जो 4-5 साल का अंतराल है आया है, इस 4-5 साल के अंतराल में निश्चित रूप से राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। वे एक नए अवतार में नज़र आने लगे हैं। उनका लुक, उनका बातचीत करने का तरीका, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका भी कुछ बदला है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो देश की जनता का भी उनके प्रति काफ़ी जुड़ाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों भी उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा से चिंतित जरूर है। लेकिन विगत कुछ सालों से राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के और बड़े लीडर हैं, उनके दिमाग में ये बात पूरी तरह से घर कर गई है कि जो भारत का मीडिया है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों का, कांग्रेस पार्टी के नेता जो बात कहना चाहते हैं, या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या सरकारें जो कुछ कहना चाहती हैं, उन्हें ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है भारत की मीडिया का। ये सोच है राहुल गांधी के दिमाग की। और भी बहुत से कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, वे ये सोच रहे हैं कि जो भारत का मीडिया है, चाहे वह प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वे सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की ही कवरेज करते हैं और केंद्र की मोदी सरकार का ही गुणगान गाते रहते हैं। ये एक भावना बन गई है राहुल गांधी की भी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं की भी। तो ये जो भावना बनी है, अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2014 के बाद में जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम हैं, उनकी अपनी योजनाएं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बहुत बड़ा चेहरा था। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता हिंदुस्तान में तेज़ी से कई गुना आगे बढ़ी। कई स्टेटों में भाजपा की सरकारें बन गई है और 2014 के बाद लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, कई स्टेटों में भाजपा की सरकारों का गठन हुआ है, भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप इसका दोष अपनी कमियां को दूर करने के बजाय अगर आप इसका दोष भारत के मीडिया को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक प्रतीत नहीं होता। अब राहुल गांधी के दिलो और दिमाग में मीडिया के प्रति इतनी नफरत की भावना घर कर गई है कि इसकी वानगी कल दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिली, जब अनेकों सवालों पर वे काफ़ी गुस्से में दिखे। और एक बार तो उन्होंने एक जो न्यूज़ 18 के जो पत्रकार थे, उन्होंने ओबीसी समाज पर कोई क्वेश्चन उनसे पूछा था, तो वे उल्टा उन्हें भाजपा का प्रतिनिधि उन्होंने उसको करार दे दिया। तो देखिए, अगर आप पत्रकारों को आमंत्रित करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो पत्रकार ऐसा नहीं है कि पत्रकार सिर्फ आपकी ही सुनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि पत्रकार आपसे क्वेश्चन भी करेगा और उन क्वेश्चन के आपको जवाब भी देने होंगे। अगर आपके पास में उस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, तो आप सीधे तौर पर कह भी सकते हैं कि मैं आपको सोच समझकर या बाद में इसके आंकड़े जुटाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, या फिर आप उसको नो कमेंट्स कहकर भी आप उस क्वेश्चन से पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन आपने तो पहले तो पत्रकार को भाजपा का प्रतिनिधि बता दिया और उसके बाद में आपने एक तरीके से इंसल्ट टाइप भी किया अपने पत्रकारों को। आपका एक शब्द मेरे कानों में अब तक भी गूंज रहा है, आपने कहा कि निकल गई हवा। अब आप पत्रकारों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, या फिर आप पत्रकारों की हवा निकालने के लिए आपने एआईसीसी के दफ्तर में या जहां भी आपने ये पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया, तो फिर क्या आपने
पत्रकारों की हवा निकालने के लिए, आपने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, या फिर आप पत्रकारों की हवा निकालने के उद्देश्य से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी? वो भी तब जब आपकी लोकप्रियता हिंदुस्तान में इस समय, उन आपकी भी लोकप्रियता का ग्राफ तेज़ी से चढ़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को जो कांग्रेस जन है, जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, उन्हें एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रही है। और इस प्रकरण के बाद में जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद में पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद हो गया है, राहुल गांधी के समर्थन में आकर खड़ा भी हो गया है। अन्यथा इससे पहले ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव सब की अलग अलग राहें थी, और एक मंच पर, एक जाजम पर इकट्ठा नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की, उसके बाद में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। तो आपको एक हिंदुस्तान की जनता आपको एक अलग दृष्टि से इस समय देख रही है, और आप ही अगर इस तरह से पत्रकारों के सम्मुख इस तरह से आप पेश आओगे, मीडिया जगत से जुड़े लोगों कि आप संवाददाता सम्मेलन पहले आयोजित करोगे और फिर उसमें आप कहोगे कि देखिए हवा निकल गई, तो ये जो आपका व्यवहार है, इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो भाषा है, उसी भाषा के आधार पर आपकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। आपको पहले भी कई बार कोर्ट में 3 बार माफ़ी मांगनी पड़ी है। आपकी जो पर्सनैलिटी में ये 3-4 साल में जो इजाफा हुआ है, उससे मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि आपने बिना किसी लालच के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के आप हिंदुस्तान की सड़कों पर निकले। आपने कई दिनों तक आप एक गांधी परिवार से थे, एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे। आप एसी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। आपने कभी ना ज़्यादा धूप देखी है, ना सर्दी आपने सहन की है, क्योंकि तमाम वातानुकूलित चीज़ें आपको बचपन से ही मिलती रही हैं। इसके बावजूद आप जिस तरह से कई दिनों तक हिंदुस्तान की सड़कों पर आप पैदल घूमे, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, भारी भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ में जुड़ी, और हिंदुस्तान की जनता में आपके प्रति एक अच्छा मैसेज गया। लेकिन मीडिया के प्रति जो आपके दिमाग में जो ये गलत भावना, जो नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आई है, इसे आपको हटाना ही होगा। इस नेगेटिव भावना को आपके दिल से उतारना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश का भविष्य आप में ढूंढ रही है। आपको भावी प्रधानमंत्री के रूप में आपको देख रही है। और मीडिया, जो ऐसा नहीं है कि मीडिया कांग्रेस के कवरेज नहीं करता, या विपक्षी पार्टियां जो भी है उनकी बात को नहीं सुनता। अगर मीडिया आपकी बात को सुनता ही नहीं, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी क्यों मौजूद रहते? कहीं भी देख लीजिए, अगर एआईसीसी के दफ्तर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उतने ही पत्रकार पहुंचते हैं जितने भाजपा कार्यालय में होती है। आपके कार्यक्रमों को, आपकी कवरेज को बाकायदा दिखाया जाता है। लेकिन अगर भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप इसका पूरा दोष भारत के मीडिया को क्यों देते हैं? आपको अपनी कमियों को सुधारना होगा। पार्टी किन वजह से पार्टी का जनाधार कम हो रहा है, आपको उन चीज़ों को बारीकी से स्टडी करके, गहनता से स्टडी करके दूर करना होगा। आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नहीं होगा, जो भी पत्रकारों के सम्मुख कि हवा निकल गई। ये जो बयान है राहुल गांधी का, वो मुझे अब तक भी खटक रहा है एक पत्रकार होने के नाते। देखिए, जो न्यूज़ 18 के जो पत्रकार बंधु थे, उनका हो सकता है थोड़ा सा वे ये कहना, अगर वे ये कह देते हैं कि देखिए कोर्ट ने भी ये माना है कि आपने ओबीसी समाज की अवहेलना की है, शायद वो ये कह नहीं पाए, कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से ये निकल गया कि आपने ओबीसी समाज की अवहेलना की। तो ये कोई इतना गुनाह पत्रकार ने नहीं किया कि आप उस पर भड़क जाइए, क्यों? लेकिन
आपके दिमाग में शुरू से ही विगत कुछ सालों से ही इस तरह की भावना घर कर गई है कि जो ये मीडिया है वो सिर्फ कांग्रेस की खिलाफती करता है, मेरी खिलाफत करता है, गांधी परिवार की खिलाफत करता है और पीएम मोदी के गुणगान गाता है। तो ये जो भावना आपके दिमाग में आई है, इस भावनाओं को अगर आप दिल में रखेंगे तो आप इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सकारात्मक क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप एक तरीके से गलत रूप में लेंगे और फिर इस तरह का जो आप माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसमें उससे निश्चित रूप से फिर मीडिया की भी आपसे दूरियां तो बनेगी ही। क्योंकि अब अगर आप मीडिया की इस तरह से इंसल्ट करेंगे, एक ऐसा नेता जिसे कांग्रेस पार्टी भविष्य का प्रधानमंत्री मान रही है, एक ऐसा नेता जो अभी हाल ही में भारत में कई कई दिनों तक पैदल चला है, लोगों से मिला है और एक तरीके से साधु संत और फकीर की जैसे उसने भारत जोड़ो यात्रा में वह नज़र आया, वही नेता अगर भारत के एक चौथे स्तंभ से जुड़े लोगों को इस तरह से पहले बुलाता है और फिर उन्हें इस तरह से इंसल्ट करे कि देखिए हवा निकल गई, तो ये जो बात है वे एक पत्रकार होने के नाते मैं भी इसे स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी लोकप्रियता बनी रहे। आप क्योंकि आप देखिए आपके भाषा की जो सज़ा आपको मिली है, अगर आप उस समय कोर्ट में, मैं ये नहीं कर रहा कि ये आपका अपना हक है, आप चाहे माफ़ी मांगो चाहे नहीं मांगो, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी, आपकी सदस्यता चली गई। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप पत्रकारों को बुलाते हैं तो आप थोड़ा धैर्य भी रखिए और आप ये मत सोचिए कि पत्रकार आपके बिल्कुल खिलाफ है या आपको पसंद नहीं करता या पत्रकारों के दिमाग में कांग्रेस पार्टी के प्रति एंटी भावना है और वे एंटी भावना के उद्देश्य से प्रेरित होकर ही आपसे क्वेश्चन करता है, ये बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि भारत के पत्रकार भी ये जानते हैं कि आज भाजपा की सरकार है तो कल कांग्रेस पार्टी की भी सरकार का गठन हो सकता है। इसलिए आप पत्रकारों को अगर इस तरह से पत्रकारों के प्रति अगर आप गलत सोच रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर फासला तो बढ़ेगा ही। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुझे भी काफ़ी कष्ट हुआ क्योंकि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उस समय आपने मुस्कुराते हुए ये कह दिया कि देखिए हवा निकल गई। देखिए ये बहुत गलत है। आप गांधी परिवार के एक ऐसे स्तंभ हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी नाज करती है और इसलिए आपको अपना जो भाषा का जो इस्तेमाल है वो आपको थोड़ा सोच समझ कर करना होगा। बुद्धिजीवी वर्ग आपके सामने बैठा हुआ है, चौथा स्तंभ आपके सामने बैठा हुआ है, चौथे स्तंभ को भी आपसे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद रहती है। नमस्कार दोस्तों।